सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें लॉट न करने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज केस की समाअत करेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस सतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस सैयद अरशद अली लार्जर बेंच में शामिल। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया था। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान से आज तक हल्फ न लेने का हुक्म जारी किया था। अफगान हुकूमत पर पाकिस्तान में कलदम टीटीपी के दहशतगर्दाना हमले रोकने के लिए दबाव बढ़ाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल से मुतालबा। मजीद कहा कि कलदम टीटीपी के अफगानिस्तान में माली ज़राए की खोज लगाई जाए। अफगान अबूरी हुकूमत कलदम टीटीपी से अपने रवाबत ख़त्म करे। सबको पता चलना चाहिए कि कलदम टीटीपी जदीद अस्करी साजो सामान कैसे और कहाँ से हासिल कर रही है। रावलपिंडी पुलिस और सीटीटी की मुश्तरका कार्रवाई। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। अडियाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड, असलहा और IEDs बरामद। गिरफ्तार होने वाले तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मुल्जिमान तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल। कानून नाफिज करने वाले इदारों का अडियाला जेल और अतराफ में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। वजारत निजकारी ज़रूरी इक़दामात के बाद 2 रोज़ में शेड्यूल पेश करे। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। FBR ऑटोमेशन के निज़ाम के मुजव्वज़ा रोड मैप की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने टैक्स वसूलियों और रेवेन्यू से मुताल्लिक़ कानूनी तनाज़ात के हल के लिए वज़ारत कानून से सिफारिशात तलब कर लीं। कानूनी तनाज़ात हल करके 1.7 ट्रिलियन रुपए की फराहमी में रुकावटें दूर करें। हमारे पास ज़ाया करने के लिए मजीद एक लम्हा भी नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन और कारआमद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। अमेरिका भारतीय वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद की भी कदर करता है। वाशिंगटन में अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मैं सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। महकमे तफवीज़ मरियम औरंगज़ेब ने सीनियर सूबाई वज़ीर का हल्फ उठाया। 21 अहम वजारतों के कलमदान वज़ीर आलम मरियम नवाज़ के पास रहेंगे। मुतालिका महकमों के कलमदान किसी भी वज़ीर को अलॉट नहीं किए गए। पंजाब में सूबाई काबीना के हजम में इजाफे का दूसरा राउंड चंद रोज़ में मुतवक्के। सूबाई वज़ीर काबीना में मज़ीद 8 से 10 शामिल हो सकते हैं। चंद महकमों में मुशीर तैनात करके वजारतों के उमूर चलाए जाएंगे। सूबाई काबीना का पहला इजलास आज होगा। रमज़ान पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने सूबाई वुज़रा से हल्फ लिया। अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान ने हल्फ उठाया। मोहम्मद अदनान, आकिबुल्ला, मोहम्मद सज्जाद, मीना खान भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। फजल शकूर, नज़ीर अहमद अब्बासी, पख्तून यार, आफ्ताब आलम भी काबीना के हिस्सा बन गए। खलीकुर रहमान, कासिम अली शाह, फैसल खान तरकई, जाहिर शाहतूरो भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई वुज़रा को मुबारकबाद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। बुनियादी हक पर अमल नहीं किया गया। सज़ा का फैसला तब्दील करने का कोई आइनी और कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। जब तक गलतियां तस्लीम ना करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। तारीख में कुछ केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया। अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर मुख्तसर तहरीरी राय जारी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का iPad लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे कराने का हुक्म। पेप स्कॉलरशिप का जामे प्लान तलब। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। स्कॉलरशिप स्कीम का असर नौ जायज़ा लेने की हिदायत। तलबा की ज़रूरत का तयन करके iPad और लैपटॉप देने का फैसला करेंगे। शोबा तालीम को बेमकसद और बेसम नहीं होना चाहिए। हायर एजुकेशन समेत दीगर इदारों के जदीद खतूत पर इस्तेवार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। रेफरेंस में हाई कोर्ट से तमाम दीगर मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। काजी मिसबाउल हसन एडवोकेट मुल्जिमान को अदालत पेश होने का मौका दिया जाए। प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। HIT में हैदर टैंक की तकरीबी रोनुमाई में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की तकनीकी सलाहियतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने तकनीकी संगे मील की कामयाबी पर अफसरान और अफराद क़ुव्वत के अज़म को सराहा। हैदर टैंक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, फायर पावर, तहफ़्फ़ुज़ और तदबीर की खुसूसियात का हामिल। 9 मार्च से मुल्क में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा। बलोचिस्तान और केच में बारिशों की पेश गोई। नए सिस्टम के असरात 11 से 12 मार्च तक रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में आज बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गज़र की तहसील भंडर में राब्ता सड़कें 5 रोज से बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी के मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। वज़ीर आज़म का मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फ़ीकस 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। ज़ख्मी अफराद को इलाज के लिए 5-5 लाख रुपए देंगे। जो घर मुकम्मल तबाह हुए उनकी तामीर के लिए 7 लाख रुपए देंगे। जुज़वी तबाह घरों को 3 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। इसराइल ने मगरबी किनारे में 3500 नए सहूनी घर तामीर करने की मंजूरी दे दी। यहूदी आबादकारी की आलमी सतह पर शदीद मुसम्मत। जर्मनी ने फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सऊदी अरब का शदीद एहतजाज। इसराइल फ़लस्तीनियों से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास छीन रहा है। फ़लस्तीनी रियासत 1967 की हुदूद के मुताबिक हो, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम होना चाहिए। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन के कतरी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से मुलाकात। मशरक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा जंगबंदी को यकीनी बनाने पर जोर। गज़ा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील बंद होने पर डेविड कैमरॉन का इजहार तशवीश। इसराइल ने गजा में जुल्म जबर की नई मिसालें कायम कर दी। शहरी आबादी के साथ साथ अस्पतालों और पनाहगुज़ीन कैंपों पर गोलाबारी। जबालिया में मस्जिद पर बमबारी के दौरान 5 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। शहदा में बच्चे भी शामिल हैं। बैतुलहम पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ौज की फायरिंग से दर्जनों फ़लस्तीनियों की हालत तशवीशनाक। दीगर पनाहगुज़ीन कैंप्स पर हमलों में 34 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। खान यूनिस में शहीद अफराद में एक ही ख़ानदान के 17 अफराद भी शामिल। इसराइली फोर्सेस ने नाब्लस में फायरिंग करके 16 फ़लस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया। शहदा की मजमूई तादाद 30,717 हो गई। 72,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के जंगजुओं के साथ झड़पों में मुतादिद सहूनी फ़ौजी जहन्नुम वासिल। खलीज अदन में हौसियों का अमरीकी तजारती बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमला। जहाज़ तबाह, 2 अमरीकी एहलकार हलाक हो गए। एक अमरीकी जहाज़ तबाह किया है। मज़ीद बहरी जहाज़ खलीज अदन में आए तो वो भी गर्क होंगे। तर्जुमान हौसी फोर्सेस याया सारी का ऐलान। जवाब में अमरीकी इत्तेहाद ने यमन में हदीदा एयरपोर्ट पर 2 फ़ज़ाई हमले कर दिए। यमनी हौसियों को हमले की कीमत अदा करना होगी। अमरीका हर कीमत पर आलमी शिपिंग पर हौसी हमलों को रोकेगा। पेंटागन।